Good morning, my dear student. How are you? तो चलिए आज हम अपना शुरू करेंगे वीडियो। ठीक है, पढ़ना है हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। एक छूटा हुआ टॉपिक था बीच में जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो शुरू करेंगे बिना टाइम को बर्बाद करे किए हुए। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए कंडक्टर सबसे पहले हम लोग जानते हैं। मटेरियल विच परमिट द इलेक्ट्रिक करंट और हीट पासेस थ्रू इट। कहने का मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को और हीट को यानी गर्मी को पास करने में मदद करे। यानी मान लीजिए कि अगर हम लोग आयरन का छड़ लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए एक आयरन का छड़ हो गया, तो इसमें अगर हम तार इसमें हम लोग अगर इसको प्लॉक में अगर लगाएं और प्लॉक में इसको पुट करें तो इसमें करंट पास करेगा। यानी हम लोग को फील होगा कि इससे करंट पास कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया हमारा, ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे। इसे पॉज करके आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, समझे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में क्या होता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर का, मैं सिर्फ कंडक्टर बता रहा हूँ, आप लोग इंसुलेटर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखिए क्या है। एग्जिस्ट ऑन द सरफेस, यानी कंडक्टर जो है, मान लीजिए कि यह एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके सरफेस पे जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके सरफेस पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सरफेस पे, लेकिन इनसाइड में होगा, वह अंदर के जो तरफ होगा वह बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, समझ गए। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसका, यानी चुंबकीय जो इसका जो फील्ड होता है, मतलब क्या, इसका अगल बगल का जो क्षेत्र होता है, फील्ड यही ना होता है, क्षेत्र बोलते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसमें क्या होता है, यह स्टोर एनर्जी करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड यह स्टोर किए रहता है। ठीक है, कंडक्टर। ठीक है, अब पोटेंशियल के बारे में समझते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है हमारा कंडक्टर में, परमिट्स होता है, यानी अलाउ होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में कंडक्टर। तो यह जो हमारा करंट फ्लो करेगा, वह जो करंट जो होगा वह हर एक दिशा पर, मतलब हर एक पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है तो इस पे, ये पॉइंट है तो इस पे सब पर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। यानी किसी में अंतर नहीं होगा। यानी पोटेंशियल, इसका क्षमता जो है वर्क करने का पोटेंशियल, वह जो होगा वह सेम होगा। ठीक है, कंडक्टर का ध्यान रखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कंडक्टर अभी मैं बता रहा हूँ, इंसुलेटर नहीं बता रहा हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगा। अब भाई थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में समझते हैं। यह एक ऐसा, देखिए सबसे पहले मैं डिफिनीशन बता रहा हूं, उसके पहले देखिए समझ लीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वह के से लेमडा से, ये सब चीज से डिनोट किया जाता है। हमारा लेमडा से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी को, क्या चीज को, थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग लेमडा और के से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बातों को। अब चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। इट इज ए इंट्रेंसिक एबिलिटी,
मैं बोल रहा हूँ उतना ध्यान देंगे, मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है। इट इज ए इंट्रेंसिक एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ट्रांसफर और कंडक्ट हीट। कहने का मतलब है कि मटेरियल, जैसे देखिए इंट्रेंसिक एबिलिटी, कहने का मतलब है मान लीजिए कि आप किसी जॉब को कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं आप, तो उसमें जो आपका पैसा मिल रहा है वो हमारा इंट्रेंसिक एबिलिटी नहीं है। किसी काम को कर रहे हैं क्योंकि वो हमें पसंद है, यानी अपने मन से करना, यानी इसका जो है इंट्रेंसिक एबिलिटी से क्या आप समझ रहे हैं कि इसका आत्मबल जो होता है मटेरियल का, यानी इसका खुद का जो बल होता है वह क्या करता है, मटेरियल को हीट कंडक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, ट्रांसफर, इट इज ए इंट्रेंसिक एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ट्रांसफर हीट, यानी एक ऐसा क्षमता है। इंट्रेंसिक कहने का मतलब है कि हम किसी को काम कर रहे हैं और वह लगन से कर रहे हैं, यानी पूरा यह अपना सहयोग करता है किसी मटेरियल को हीट ट्रांसफर करने में, उसी को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या करता है, अपना पूरा योगदान देता है। एबिलिटी मतलब यानी अपना पूरा क्षमता यह लगाता है, इंट्रेंसिक बल लगाता है। इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर भी हम लोग को आगे पढ़ना है, लेकिन वह मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। तो इंट्रेंसिक कहने का मतलब क्या है कि एनीथिंग विच वी कैन डू विथ आवर ओन पैशन, नॉट फॉर मनी। ठीक है, पैसे के लिए हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो वैसा इंट्रेंसिक एबिलिटी जो मटेरियल को हीट ट्रांसफर और कंडक्ट करने में मदद करता है। तो देखिए इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो है वह क्षमता, यानी हीट को कंडक्ट करने की जो क्षमता होता है इसका बहुत हाई होता है, किसका, कंडक्टर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, एकदम एक एक लाइन, एक एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और मैंने जितना भी अभी तक वीडियो आप लोग के लिए बनाया है, कृपया जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से देखें, तभी समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, और टीचर जब पढ़ाता था तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वह उनकी क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं कि यह तो भाई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, और इसका बताने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो को आप लोग देखें तो उस पर कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ, वो तो बाद की बातें हैं ना। जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वीडियो अच्छी बने और हर किसी को अच्छा से समझ में आना चाहिए, तभी जाके अच्छे से हम लोग को पढ़ाने का यानी मेरा पढ़ाने का जो तरीका है आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझेंगे। दो टाइप का बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी सिंपल समझेंगे, यानी इसका जो बॉन्ड का जो क्षमता होता है, इसका जो होता है काफ़ी वीक होता है, यानी इसका जुड़ने का जो माध्यम होता है काफ़ी वीक होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वह फ्रीली मूव करता है। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड जो भी होगा वह एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से उतना अच्छा जो होगा नहीं, बॉन्ड होगा, वीक होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रेसिस्टेंस यानी रेसिस्ट काफ़ी लो होगा भाई। जब यह इलेक्ट्रिक करंट को परमिट कर रहा है, यानी अलाउ कर रहा है करंट को फ्लो कराने में, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स इसका रेसिस्टेंस लो होगा। एग्जाम्पल समझेंगे, आयरन, एल्यूमिनियम और सिल्वर, ये हमारा एग्जाम्पल है, और बहुत सारे भी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, इसे नोट करते चलेंगे आप लोग। देखिए आप लोग देख लीजिए इसको, वीडियो को, और आप लोग इसे नोट कर लेंगे A to Z चीज को। ठीक है, अच्छा से नोट करेंगे। और देखिए क्या है एप्लीकेशन, क्या है इसका, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, इलेक्ट्रिकल वायर्स में इस्तेमाल करते हैं।
कंडक्टर का भाई क्या हो सकता है? वायर बना सकते हैं, यही ना काम कर सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो परमिट हो जाए। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या चीज इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में जो परमिट करता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो इससे क्या इलेक्ट्रिकल डिवाइस ना बनेगा। ठीक है, कंडक्टर के बारे में इतना हो गया। अब इंसुलेटर के बारे में समझते हैं। कुछ नहीं करना है, जो डेफिनेशन है उसी पे हम चेप देंगे। क्या करेंगे कि मटेरियल विच डू नॉट परमिट, यानी एकदम कुछ भी नहीं। इंसुलेटर जीरो, यानी हमारा जो आप घर में कभी खाना बनाते होंगे और मान लीजिए कोई बर्तन आप उसको उठाते हैं गैस पर से, तो आपको अचानक गर्म लगता है और हाथ आप हटा लेते हैं। ठीक है, और वही बर्तन अगर उसमें रबड़ का हैंडल है, उसको आप आसानी से उठा लेते हैं, तो मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी मैंने तुम्हारा एक काम कर दिया। ठीक है, लेकिन मम्मी लोग तो कोई भी उठा सकता है ना, वो लोग तो माँ है। चलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। तो क्या होता है उसमें जो होता है मटेरियल, समझेंगे अच्छे से। हम बोल रहे हैं, एक एक लाइन लिखना शुरू करेंगे पेन कॉपी उठा के। मटेरियल विच डू नॉट परमिट द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। कम ऑन, डू इट फास्ट। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है कोई। किसका? इंसुलेटर का। सुन सुन के आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल होता है भाई। जब इसमें फ्लो ही नहीं करेगा तो इसमें पोटेंशियल क्या होगा, वर्क क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो होता है, यानी कंडक्ट करने की क्षमता बहुत लो होता है। सबसे बात यही समझेंगे सबसे पहले कि जब वह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा, परमिट ही नहीं है, अलाउ ही नहीं करेगा, तो इसमें हर चीज जो होगा वह सब कुछ खराब ही होगा, कम ही होगा। थर्मल कंडक्टिविटी भी लो ही है। आगे देखेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा भाई। अब कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग कैसे होगा? मैंने अभी तो बोला था कि जब फ्लो ही नहीं कर रहा है करंट, तो इसमें कैसे हो जाएगा? तो देखिए, बॉन्ड जो होता है वह जो चीज फ्लो करता है उसमें कम होता है, वीक होता है, और इसमें जो है वह फ्लो नहीं कर रहे हैं, यानी सब इसका इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे पे बैठा हुआ है, तो ऑफकोर्स इसका बॉन्ड जो होगा स्ट्रांग होगा। रेसिस्टेंस हाई होगा, यानी प्रतिरोधक क्षमता, रोकने की क्षमता। फ्लो ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा? ऑफकोर्स हाई होगा। किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। बार बार बोल रहा हूं, इंसुलेटर के लिए। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? रबड़ हैंडल, यही ना हुआ। प्लास्टिक्स की कोई भी प्लास्टिक का चीज ले लिए जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करे, वो हमारा इंसुलेटर है। ठीक है, और एप्लीकेशन इसका क्या है? तो हम लोग इससे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होम एप्लियंसेस बना सकते हैं। किसी चीज को स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक का बहुत सारा चीज बना सकते हैं। कुकिंग आइटम के लिए यूज कर सकते हैं ताकि हमारा हाथ ना जले। ठीक है, यही सब हमारा एप्लीकेशन है। तो बाकी सब तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में। और मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए कुछ वीडियो लाने वाला हूं, जिससे आप लोग केमिस्ट्री का, हिंदी का बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए आप लोग चिंता नहीं करेंगे। और एक ज़रूरी चीज़ है जो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कुछ मान जो है मुझे लिखाना था आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि फोर्स ड्यू टू सिंगल चार्ज। ठीक है, मैंने आप लोग को प्रूफ कराया था। अगर कोई पूछे कि डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, यानी
मैंने डेरिवेशन करा रखा है आप लोगों को, जाके वीडियो देख सकते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंगल चार्ज के कारण अगर कोई हमसे पूछे तो उसका फॉर्मूला जो होता है ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रिमेंबर, याद करेंगे आप इसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कूलम्स लॉ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे आप याद करेंगे। एप्सिलॉन नट का मान देख लीजिए हमारा, ये क्या होता है, एप्सिलॉन नट हमारा का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के, यानी के क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये और के क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका मान होता है 10 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, चलिए और एक दो ठो और है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है बताएंगे, 80 होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सोचा आप लोग को बता देता हूं। 1 कूलम्ब में कितना होता है, 1 कूलम्ब बराबर कितना स्टैट कूलम होता है, 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम होता है। ठीक है, तो आगे जो हमारा आने वाला वीडियो है वह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में है। काफी बड़ा टॉपिक है, आज का तो टॉपिक बड़ा नहीं था, तो आप इसे नोट कर लेंगे और याद करके रखेंगे। काफी अभी तक मैंने जितना भी आप लोग को बताया हुआ है उतना में जो सबसे जरूरी है याद कर लेंगे, और इसको भी ध्यान रखेंगे। मैंने बहुत मेहनत करके आप लोग को बताया हुआ है, ये सब चीज़ नोट डाउन कॉपी में अपने कर लेंगे एक एक चीज़ को। मैं लास्ट में इसको, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए एक एक चीज़ को आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लें। ठीक है, मैं बार बार आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे, इसको आप लोग पूरा नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद।